शाजिया इल्मी। इसमें सुधार की बहुत ज्यादा गुंजाइश है, बल्कि जरूरत है। आप देखेंगे कि हमारे देश के डिफेंस और रेलवेज के बाद सबसे ज्यादा अगर लैंड है तो वो वक्फ बोर्ड के पास है। अब वक्फ का क्या कॉन्सेप्ट है ये संविधान में कहीं नहीं है, लेकिन 1954 में इसको लेकर एक एक्ट बना और उसका संशोधन 1995 में किया गया। अब आप सोचिए किस मकसद से किया गया। इसको असीमित शक्तियां दे दी गई, यानी कि अल्लाह की संपत्ति माना जाता है वक्फ, तो उसमें कोई भी कोर्ट इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता। और आप सोचिए 8.5 लाख से ज्यादा संपत्तियां दर्ज हैं जो रजिस्टर्ड हैं, बहुत सी प्रॉपर्टीज रजिस्टर्ड भी नहीं है। तो सुन लिया आपने दर्शकों, लेकिन केंद्र के विधेयक में मेन पॉइंट क्या है वो समझ लीजिए। केंद्र सरकार बोर्ड की निरंकुशता खत्म करना चाहती है। बोर्ड में पारदर्शी प्रक्रिया के लिए सत्यापन को अनिवार्य कर दिया है। क्या है समझिए, धारा 9 और धारा 14 में संशोधन हो सकता है। महिलाओं के लिए वक्फ बोर्ड की संरचना में बड़ा बदलाव संभव है। दावा तो यह भी है कि संपत्तियों का नए सिरे से सत्यापन होगा। सोचिए जरा फिर क्या होगा। विवादों को सुलझाने के लिए सत्यापन किया जाएगा और वक्फ संपत्तियों की निगरानी में मजिस्ट्रेट भी शामिल हो सकते हैं। सोचिए दर्शकों, लेकिन वक्फ इतना चुनौतीपूर्ण कानून है कि इसमें बहुत सारी पेचीदगियां हैं। लेकिन क्या है, विदेशों में भी इसका हाल, यह भी पहले बता देता हूं, क्योंकि वक्फ को अंग्रेजों ने भी अवैध बताया है। वक्फ बोर्ड की संपत्तियों का विवाद कोई नया नहीं है दर्शकों, अंग्रेजों के जमाने से वक्फ पर विवाद जारी है। ब्रिटिश शासन में भी वक्फ की संपत्तियों पर कब्जे का विवाद था। वो विवाद लंदन की प्रीवी काउंसिल तक पहुंच गया। ब्रिटेन में 4 जजों की बेंच ने वक्फ को अवैध करार दे दिया और इस फैसले को भारत की तब के आजाद भारत से पहले ब्रिटिश सरकार ने नहीं माना और मुसलमान वक्फ वैलिडेटिंग एक्ट 1913 लाकर वक्फ बोर्ड को बचाया गया। सोचिए ये तब से चल रहा है दर्शकों। लेकिन किस तरह से जैसे ही आदेश की सुगबुगाहट है या कोई संशोधन की सुगबुगाहट है, सियासत भारत में शुरू हो जाती है और कैसे सियासी पार्टी और नेता बौखला गए हैं, सुनिए जरा। वक्फ अधिनियम में केंद्र सरकार बदलाव की तैयारी में है, जिसके लिए लोकसभा में संशोधित बिल पेश किया जाएगा। बताया जा रहा है कि केंद्र सरकार वक्फ बोर्ड की किसी भी संपत्ति को वक्फ संपत्ति बनाने की शक्तियों पर अंकुश लगा सकती है। सरकार सदन में संशोधन बिल लाए उससे पहले ही इस मामले पर सियासत शुरू हो गई है। वक्फ की ताकतों पर कैची चलाने की तैयारी हुई तो सबसे पहले AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी सामने आए। उन्होंने अपने पुराने अंदाज में बीजेपी और RSS को घेरना शुरू किया। जो खबर अभी सूत्रों के हवाले से मीडिया में आई, भाईजान ने उस पर ही सियासत शुरू कर दी। बीजेपी शुरू से वक्फ बोर्ड्स और वक्फ की प्रॉपर्टीज के खिलाफ रही है और इनका एक हिंदुत्व का एजेंडा है, RSS का एजेंडा है कि वो शुरू से वक्फ प्रॉपर्टीज को और वक्फ बोर्ड को खत्म करने की कोशिशें करती रही है। खुद को मुस्लिमों का मसीहा समझने वाले असदुद्दीन ओवैसी ने जब वक्फ बोर्ड की वकालत करते हुए बीजेपी, RSS और हिंदुत्व को घेरा तो राज्यसभा सदस्य ब्रजलाल ने वक्फ बोर्ड की असलियत कैमरे पर बयां कर दी। वक्फ के नाम पर बहुत घपले हुए हैं। बता दिया वक्फ कब्जा कर लिया, सरकारी जमीन, और ज्यादातर इसमें प्रताड़ित मुस्लिम ही हैं। और उसके बाद उनकी सुनवाई कहाँ होगी? वक्फ बोर्ड। कब्जा करने वाला वक्फ बोर्ड, सुनवाई करने वाला वक्फ बोर्ड। वक्फ संशोधन बिल आने से पहले ही इस पर सियासत शुरू हो गई है। NDA जहां आने वाले बिल का स्वागत कर रही है, वहीं इंडी के नेता इसका विरोध कर रहे हैं। सियासतदानों की तरह ही मुस्लिम पक्ष भी बटा हुआ नजर आ रहा है। कोई संशोधन का स्वागत कर रहा है तो कोई इसे मुस्लिम विरोधी साजिश बता रहा है। हर एक्ट में संशोधन हुआ है, ये कोई नई बात नहीं है कि वक्फ एक्ट में ही संशोधन हो रहा है। वक्फ एक्ट में भी बार बार संशोधन हुए हैं। वक्फ की जो मर्यादा है उसमें किसी तरह से भी उसको कोई नुकसान न पहुंचे, इसका भी ख्याल रखना ज़रूरी है। बड़े अफसोस की बात है कि पिछले 10 सालों में सरकार सिर्फ मुसलमानों के लिए काम कर रही है।
कभी ट्रिपल तलाक को लेकर, कभी दिल्ली वक्फ बोर्ड को लेकर या वक्फ बोर्ड में संशोधन को लेकर, ये तमाम चीज़ें जो है मुसलमान के लिए हैं। अफसोस ये है कि पिछले 10 सालों में इस सरकार ने उन हिंदुओं के लिए जिन्होंने भर भर के इसको वोट दिया है, कोई बिल ये लेकर नहीं आए। वक्फ अधिनियम में संशोधन की खबरों से कई मौलाना परेशान हो गए। वहीं कई लोग ऐसे भी हैं जिनकी उम्मीद जागी है कि वक्फ के दावों के चलते जिनकी जमीन विवाद में फंसी है, हो सकता है संशोधित बिल उन्हें कुछ राहत दे सके। देखा आपने, सियासत पहले ही शुरू हो गई है, अभी तो संशोधन की सुगबुगाहट है। लेकिन अब मैं आपको बताने वाला हूं ये वक्फ एक्ट है क्या, इसमें क्या क्या चीजें हैं। दर्शकों सुन लीजिए, समझ लीजिए कहां से आया, एक एक चीज आज आपको बताने वाला हूं। जवाहरलाल नेहरू सरकार ने वक्फ एक्ट 1954 पास कराया। इसका मकसद था वक्फ से जुड़े हुए कामकाज को सरल करना, आसान बनाना। वक्फ की संपत्ति पर दावे से लेकर रख रखाव तक का प्रावधान इसमें है। लेकिन क्या हुआ, 1964 में केंद्रीय वक्फ परिषद का गठन हुआ दर्शकों, और अल्पसंख्यक मंत्रालय के अधीन यह गठन किया गया। और केंद्रीय वक्फ परिषद केंद्र सरकार को सलाह देता है। सोचिए आप, वक्फ बोर्ड के कामकाज के मामले में सलाह देती है। 1995 में वक्फ एक्ट में बहुत बड़ा बदलाव हो गया दर्शकों, हर राज्य में वक्फ बोर्ड बनाने की इजाजत दे दी गई। और यहीं से दर्शकों समझिए आप, जैसे ही यह आदेश मिला, इजाजत दी, उसके बाद संपत्तियां बढ़ने लगी। राज्य दर राज्य क्या हुआ, अब आपको वो बताने वाला हूं, समझिए। क्योंकि जिस विधेयक की अभी सदन के पटल पर रखने के पहले इतनी चर्चाएं होने लगी है, अगर वो कानून बन जाता है तो क्या होगा ये जान लीजिए। और मुस्लिम महिलाएं तो विशेष तौर पर सुने, क्योंकि महिलाओं को इससे बड़ा हक मिलेगा, उनका महिलाओं के अधिकार बढ़ जाएंगे। मोदी सरकार महिलाओं को हक दिलाने के लिए वक्फ बोर्ड की अनियंत्रित शक्तियों में कटौती कर सकती है। उन पर ऐसी कैंची चलाई जा सकती है जिससे महिलाओं का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हो जाएगा दर्शकों। और विधेयक के जरिए बोर्ड में ज्यादा पारदर्शी, ट्रांसपेरेंसी आएगी। और इसे सुनिश्चित करने के लिए सत्यापन जरूरी होगा। और वक्फ बोर्ड की संरचना और कार्यप्रणाली में भी बदलाव किया जा सकता है, जिससे महिलाओं के अधिकार बढ़ेंगे। लेकिन सियासी लोगों के पेट में दर्द हो रहा है दर्शकों। बड़ी बात तो यही है कि सियासी लोग